हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। G20 देशों की बैठक रांची में फरवरी और मार्च महीने में होगी बैठक। सुरक्षा को लेकर अभी से तैयारियां तेज। झारखंड की राजधानी रांची में G20 देशों की बैठक होगी। खबर है कि बैठक 16-17 फरवरी और 16-17 मार्च को होगी। बैठक रांची के कोल इंडिया कॉन्फ्रेंस हॉल में होगी। बैठक भले ही अगले साल होनी है, लेकिन यह बेहद अहम बैठक है जिसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है। भारत में दिसंबर 2022 से G20 की बैठक करीब 50 शहरों में होगी। ऐसा पहला मौका है जब झारखंड में इस तरह की बैठक होगी। कई देशों के प्रतिनिधि इस अहम बैठक का हिस्सा होंगे, जिसमें भारत के साथ साथ चीन, जर्मनी, फ्रांस, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हैं। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। G20 देशों के प्रतिनिधियों को उनको मिली सुरक्षा के ग्रेड के अनुसार सुरक्षा दी जाएगी। अगर किसी को जेड या जेड प्लस स्तर की सुरक्षा पहले से मिली हुई है तो उन्हें यहाँ भी उसी सुरक्षा में रखा जाएगा। रांची शहर और कार्यक्रम स्थल इस दौरान छावनी में तब्दील होगा। यह बैठक बेहद खास है और सुरक्षा की तैयारी भी खास होगी। झारखंड के चतरा में पुलिस नक्सली मुठभेड़, हथियार व सामान बरामद। एसपी ने की यह अपील। झारखंड के चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस ने भारी मात्रा में सामान और हथियार बरामद किया है। मुठभेड़ में कई नक्सलियों को गोली लगने की भी खबर है। एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है कि सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो नक्सली फायरिंग करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग हुई। इसके बाद पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हथियार समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। चतरा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में झारखंड पुलिस, कोबरा, जगुआर के जवान शामिल थे। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के गौतम पासवान और इंदल गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गौतम पासवान 25 लाख का इनामी नक्सली है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली भाग निकले। इस दौरान दोनों तरफ से काफी देर तक गोलियां चली। मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इंसान राइफल समेत कई सामान पुलिस ने बरामद किया है। चतरा के एसपी राकेश रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नक्सलियों से अपील की है कि झारखंड पुलिस की नई दिशा सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं और समाज की मुख्य धारा से जुड़ें, नहीं तो किसी न किसी दिन पुलिस की गोली का शिकार होंगे। कैश कांड में फंसे विधायकों का युवा कांग्रेस महासचिव का मिला साथ। कोलकाता जाकर पहनाया माला। पार्टी अनुशासन पर सवाल। हेमंत सरकार को गिराने की साजिश जैसे गंभीर आरोप से घिरे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विकसल कोंगाड़ी की एक तस्वीर को लेकर फिर सुर्खियों में आ गए हैं। एफआईआर और निलंबन के बाद दल बदल का सामना कर रहे तीनों विधायकों को झारखंड युवा कांग्रेस के महासचिव मोहम्मद नौशाद ने माला पहनाकर एक तरह से संगठन और हाईकमान को चुनौती दे दी है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि तीनों विधायकों को साजिश के तहत फंसाया गया है। साजिशकर्ताओं को कभी माफ नहीं किया जा सकता है। उन्होंने यहां तक कहा है कि कोलकाता से तीनों विधायकों के वापस लौटने पर भव्य स्वागत किया जाएगा। झारखंड के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी का कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सपना टूटा। रद्द हुआ नामांकन, जाने क्यों। झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी का कांग्रेस का बॉस बनने का सपना टूट गया है। उनका नामांकन रद्द हो गया है। कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन मधुसूदन मिस्त्री ने शनिवार को यह जानकारी दी है। श्री मिस्त्री ने बताया कि केएन त्रिपाठी ने जो नामांकन फॉर्म दाखिल किया था वह मापदंडों को पूरा नहीं कर रहे थे। हस्ताक्षर से भी जुड़ी समस्याएं थी। केएन त्रिपाठी ने शुक्रवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। शनिवार को स्क्रूटनी के दौरान उनकी हस्ताक्षर में कुछ गड़बड़ी पाई गई। इसके बाद उनके नामांकन को रद्द कर दिया गया। केएन त्रिपाठी समेत 4 लोगों के नामांकन को हस्ताक्षर के कारणों की वजह से रद्द किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। प्राकृतिक सौहार्द का लुत्फ उठाने हिरनी फॉल पहुंचे पूर्व सीएम मधु कोड़ा व सांसद गीता कोड़ा। पश्चिमी सिंहभूम जिला के सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल हिरनी फॉल में शनिवार को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और सांसद गीता कोड़ा पहुंचे। दोनों ने हिरनी फॉल में परिवार के संग आनंद उठाया और ढेरों सेल्फी ली। हिरनी फॉल के कर्मचारियों से बातचीत कर पानी, शौचालय समेत अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। सांसद गीता कोड़ा ने कहा है कि जल्द ही हिरनी फॉल में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। शौचालय एवं सोलर आधारित जल मीनार समेत तमाम सुविधाएं यहां मौजूद होंगी।
जिसके लिए झारखंड सरकार से बात की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि हिरनी फॉल में सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानियों का सामना न करना पड़े। पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद के आगमन को लेकर हिरनी फॉल में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम थे। झारखंड में सांप डसने से गर्भवती की मौत, झाड़ फूंक ने ली जान। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की बाईपी पंचायत अंतर्गत हिजिया गांव में शनिवार को सांप काटने सर्पदंश से एक गर्भवती महिला की मौत हो गई। झाड़ फूंक के चक्कर में महिला की जान चली गई। सर्पदंश के बाद गर्भवती महिला को अनुमंडल अस्पताल लाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। चिकित्सकों ने महिला को जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। सांप काटने की यह घटना शनिवार सुबह हिजिया गाँव की है। जानकारी के अनुसार हिजिया गाँव निवासी शंभू उर्फ मटिया मेलगाड़ी की पत्नी पराई मेलगाड़ी 30 वर्ष से घर में काम कर रही थी। इसी दौरान एक जहरीले सांप ने उसके हाथ में डस लिया। सूचना पाकर परिजन महिला को अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। महिला की तबीयत बिगड़ने लगी तो दोपहर करीब 12:30 बजे परिजन महिला को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। टीएसपीसी का एरिया कमांडर गुड्डू यादव गिरफ्तार, कई घटनाओं में रहा है शामिल। पलामू जिला पुलिस द्वारा तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के एरिया कमांडर गुड्डू यादव गिरफ्तार किया गया है। गुड्डू यादव चतरा के लावालौंग थाना क्षेत्र के रामपुर का रहने वाला है। गुड्डू यादव पर पलामू में कई नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी थाना क्षेत्र के केकरगढ़ा के इलाके में टीएसपीसी के एक दस्ता किसी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इसी सूचना के आलोक में पुलिस ने एक स्पेशल टीम का किया और पांकी के केकरगढ़ा के इलाके में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने गुड्डू यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया है। यह छापेमारी पलामू के मनातू थाना प्रभारी पवन कुमार यादव के नेतृत्व में हुई है। गुड्डू यादव को पुलिस गिरफ्तार कर मनातू ले गई है। मनातू में गुड्डू यादव पर कई नक्सल घटनाओं को अंजाम देने का आरोप है। गुड्डू ने टीएसपीसी के दस्ते के बारे में पुलिस को कई अहम जानकारी दी है, जिसके बाद पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुड्डू यादव टीएसपीसी के जोनल कमांडर रोशन के दस्ते में एरिया कमांडर था। वह पलामू चतरा सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड सेकेंड टॉपर, मोदी सरकार ने दिया सम्मान। स्वच्छ सर्वेक्षण में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित तालकटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकेंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। इस मौके पर सरकार की ओर से नगर विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत राज्य शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार ने सम्मान प्राप्त किया। यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व विकास की नई इबादत लिखी जा रही है। भारत सरकार की ओर से एक बड़े सम्मान से नवाजा गया है। यह झारखंड के लिए गर्व की बात है। रांची में बड़ा बदलाव, कचहरी रोड, अल्बर्ट एक्का व जेल चौक दिखेंगे नए लुक में। झारखंड सरकार राजधानी रांची के मध्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ अब उन तमाम लोगों को एक बड़ी राहत देने की योजना बना रही है, जो अक्सर अपने दैनिक और पेशेगत कार्य के लिए अल्बर्ट एक्का चौक, कचहरी चौक, जेल चौक और राजभवन की ओर प्रतिदिन आना जाना करते हैं। इस इलाके में यातायात सामान्य हो, इलाका सुंदर बनाया जा सके, इसे लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग की ओर से झारखंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ने योजना बनानी शुरू कर दी है। इन योजनाओं को लेकर नगर विकास एवं आवास विभाग शाह मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने अल्बर्ट एक्का चौक से कचहरी चौक होते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क तक सड़कों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। झारखंड जदयू को प्रखंड स्तर पर करेंगे मजबूत, तय की गई जिम्मेदारियां, खीरू महतो। झारखंड जदयू को प्रखंड स्तर पर मजबूत करेंगे। इसको लेकर पिछले 7 दिनों से राज्य से लेकर प्रखंड स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और जिम्मेदारियां तय की गई। शनिवार को झारखंड जदयू के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने कहा है कि पार्टी झारखंड में मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि संगठन को मजबूत करने को लेकर रांची जिले के 18 प्रखंडों में नए प्रखंड अध्यक्षों को मनोनीत किया गया है। खीरू महतो ने सभी नए प्रखंड अध्यक्षों और जिला अध्यक्ष को निर्देश देते हुए कहा कि पार्टी की नीति और सिद्धांत के साथ संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं, प्रखंड स्तर पर सदस्यता अभियान चलाएं और अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ें। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से निर्धारित कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाएं।
रामगढ़ के चुट्टूपालू घाटी में ट्रेलर हुआ दुर्घटनाग्रस्त। छुट्टी पर जा रहे आर्मी के जवानों ने ड्राइवर खलासी की बचाई जान। झारखंड के रामगढ़ थाना क्षेत्र के चुट्टूपालू घाटी गढ़ के मोड़ के पास अनियंत्रित ट्रेलर चट्टानों से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में गाड़ी में सवार चालक और खलासी बुरी तरह से वाहन के केबिन में फंस गए और जान बचाने की गुहार लगाने लगे। हादसे की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहगीरों और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार रांची की ओर से आ रहे ट्रेलर का चुट्टूपालू घाटी में ब्रेक फेल हो गया, लेकिन तेज गति होने के कारण वह अनियंत्रित हो गया और चट्टान से जा टकराया। इस हादसे में ट्रेलर का केबिन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दोनों फंस गए। मामले की जानकारी मिलने के बाद रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से गाड़ी में फंसे ड्राइवर और खलासी को बाहर निकालने की कोशिश करने लगी। इस दौरान घटनास्थल से छुट्टी पर जा रहे आर्मी के 2 जवानों ने उनकी मदद की। घंटों की मशक्कत के बाद दोनों को गाड़ी से निकाला गया। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक और खलासी को रामगढ़ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दोनों की स्थिति को देखते हुए रिम्स रेफर कर दिया गया। खूंटी में 1 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित पीएलएफआई का कमांडर गिरफ्तार। जिले के पुलिस कप्तान अमन कुमार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने शनिवार को जरियागढ़ थाना क्षेत्र के नगड़ा जंगल से पीएलएफआई का कमांडर और 1 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित उग्रवादी संजय गोप उर्फ संजय टाइगर को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में जारी प्रेस विज्ञप्ति में एसपी ने बताया है कि उन्हें मिली गुप्त सूचना के आलोक में अपर जो पुलिस अधीक्षक अभियान रमेश कुमार के निर्देश में और तोरपा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ओम प्रकाश तिवारी और पुलिस इंस्पेक्टर दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नगड़ा जंगल से संजय कुमार उर्फ संजय टाइगर 51 वर्षीय को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से 1 देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, पीएलएफआई संगठन का पर्चा आदि बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि संजय गोप के खिलाफ रांची, खूंटी, गुमला और सिमडेगा जिले के विभिन्न थानों में उग्रवादी गतिविधियों सहित कई संगीन धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। रामगढ़ में लूट की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ दबोचा। रामगढ़ में बड़े व्यवसायी व प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के कलेक्शन एजेंटों से कलेक्शन का पैसा लूटने की योजना बना रहे 5 अपराधियों को पुलिस ने छापेमारी कर गोला से गिरफ्तार किया है। 5 अपराधी गोला के निरंजन चंद्र पोदार के मकान में किराए में रह रहे थे। इन अपराधियों के पास से 1 पिस्टल, 2 कारतूस, 1 धारदार चाकू, 3 मोबाइल, 1 टैब व 1 अपाची मोटरसाइकिल जब्त की गई है। यह जानकारी एसपी पीयूष पांडे ने शनिवार को प्रेस वार्ता में दी है। उन्होंने बताया है कि 3-4 दिन पूर्व रामगढ़ थाना क्षेत्र के 2 घरों में डकैती हुई थी। इस कांड में पकड़े गए अभियुक्तों में से कुछ शामिल थे। प्रेस वार्ता में एसडीपीओ किशोर कुमार रजक भी मौजूद थे। मॉडल कॉलेज में संविदा पर शिक्षक नियुक्ति का विरोध। झारखंड अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने रांची विश्वविद्यालय के विमेंस मॉडल डिग्री कॉलेज में घंटी आधारित अनुबंध शिक्षकों की नियुक्ति का विरोध किया है। संघ की रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर त्रिभुवन कुमार शाही ने कहा है कि रांची के विश्वविद्यालयों में अनुबंध शिक्षकों की बहाली का पुरजोर विरोध होगा। ऐसी बहाली नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि संविदा से सम्मान मरता है, युवाओं का भविष्य बर्बाद होने नहीं देंगे। अनुबंध सहायक प्राध्यापक संघ ने मांग की है कि मानदेय के अनुसार शिक्षकों की बहाली की जाए, अन्यथा विश्वविद्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी की जाएगी। हजारीबाग के बड़कागांव से टीएसपीसी का एरिया कमांडर अर्जुन करमाली गिरफ्तार। हजारीबाग की बड़कागांव एवं केरेडारी पुलिस की संयुक्त छापेमारी में टीएसपीसी के एरिया कमांडर अर्जुन करमाली उर्फ जयकांत को बड़कागांव एवं केरेडारी सीमा स्थित जिगझोर चेलंगदाग के बीच पहाड़ के नीचे से भागते हुए गिरफ्तार किया गया। ये जानकारी बड़कागांव थाना प्रभारी विनोद तिर्की द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी गई। अब झारखंड में चला बुलडोजर। गिरिडीह में अपराधी की दुकान पर चला बुलडोजर। पुलिस ने कहा, पेशेवर अपराधी बक्से नहीं जाएंगे। अपराधियों के घर पर बुलडोजर चलने की खबरें अक्सर उत्तर प्रदेश से आती है, लेकिन अब झारखंड सरकार ने भी अपराधियों से निपटने की यही रणनीति अपनाई है। गिरिडीह में मजदूर रऊफ की हत्या में शामिल आरोपी मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान पर बुलडोजर चलाया और दुकान को जमींदोज कर दिया। सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई के दौरान मुफस्सिल थाना की पुलिस भी साथ थी। कार्रवाई के लिए 2 जेसीबी को साथ लाया गया था और दोनों जेसीबी ने मिलकर आरोपी की दुकान को जमींदोज किया है। इस पूरे मामले पर सदर एसडीपीओ अनिल सिंह ने बताया है कि मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू एक शातिर अपराधी है। उसने पूरे इलाके में दहशत फैला रखा है। गरीब लोगों से रंगदारी और जो हेडारा कर पैसे वसूल करता है। जो डेकोरेशन मजदूर ने जब उसे रंगदारी देने से मना किया तो उसने इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वह पेशेवर अपराधी है। उस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। कई संगीन मामलों के साथ साथ
साथ उस पर लूट के कई केस दर्ज हैं। इस जगह को इसलिए तोड़ा गया है क्योंकि उसने अवैध तरीके से इसका निर्माण करा रखा था। उसके खिलाफ सीसीएल के अधिकारियों ने कार्रवाई के लिए कई बार पुलिस को लिखित आवेदन दिया था। पुलिस इस मामले में आरोपी की तलाश कर रही है, वह फिलहाल फरार है। बैंक ऑफ बड़ौदा में चली गोली चलने से बैंक कर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। बड़ी खबर बोकारो से, जहां चास बाईपास रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में गोली चली। गोली लगने से बैंक कर्मी घायल हो गए। बैंक के गार्ड के बंदूक का बेल्ट टूटने से नीचे गिरा बंदूक और अचानक गोली चल गई। बैंक में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बोकारो जनरल अस्पताल में बैंक कर्मी को भर्ती किया गया है। बताया जाता है कि चास थाना क्षेत्र के चास बाईपास रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा में अचानक गोली चलने से बैंक कर्मी घायल हो गए हैं। बैंक गार्ड के बंदूक से गोली चली है। बैंक गार्ड को पुलिस ले गई है थाने। बैंक कर्मी के दाहिने पैर में गोली लगी है। भाई ने ही लिखी थी जूस कारोबारी की हत्या स्क्रिप्ट, संपत्ति के लिए मरवा दी गोली। धनबाद में पिछले दिनों एक जूस कारोबारी ज्योति रंजन की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कारोबारी हत्याकांड का उद्भेदन कर दिया है। कारोबारी ज्योति रंजन की हत्या की साजिश रचने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई ही था। पुलिस का दावा है कि कारोबारी ज्योति रंजन की हत्या उसके भाई सौरभ रंजन ने ही संपत्ति हड़पने के लिए कराई थी। सौरभ का साथी श्रीकांत मिश्रा इस साजिश और स्क्रिप्ट लिखने में शामिल था। पुलिस ने ज्योति रंजन हत्याकांड में उसके भाई सौरभ और उसके साथी श्रीकांत मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। एसएसपी संजीव कुमार ने अपने कार्यालय में बताया है कि ज्योति रंजन के सगे भाई सौरभ रंजन ने ही उसकी हत्या की साजिश रची थी। सौरभ ने अपने एक साथी श्रीकांत मिश्रा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सीसीएल कर्मी ने की आत्महत्या। पूजा के लिए फूल तोड़कर पत्नी को दिया। मंदिर से वापस लौटी तो देखा पति ने कर ली आत्महत्या। दुर्गा पूजा में बोनस के पैसे से कपड़े खरीदने की तैयारी करने वाले 47 वर्षीय मनोज भुइयां ने अचानक आत्महत्या कर ली। सुबह अपनी पत्नी और बेटी को पूजा करने के लिए फूल तोड़कर दिया। पत्नी और बेटी जब मंदिर से लौटी तो देखा मनोज ने फांसी लगा ली। घटना खलारी थाना क्षेत्र की है, जहां सीसीएल एन के एरिया में अकाउंट्स विभाग में काम करने वाले 47 साल के मनोज ने आवास में शनिवार की सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मनोज सुबह उठकर पूजा करने के लिए फूल तोड़कर लाया। पत्नी फूलमती देवी और बेटी अमृता पास के देवी मंडप एवं दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा करने चली गई। जब 1 घंटे में वापस लौटी तो पाया कि बेडरूम के पंखे में फंदा लगाकर मनोज ने अपनी जान दे दी। मां बेटी ने आसपास रहने वाले लोगों को आवाज दी। आसपास के लोग जब पहुंचे तो देखा कि मनोज की सांसें बंद हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मनोज की दिमागी स्थिति ठीक नहीं थी। खूंटी में वनरक्षी संदीप कुमार ने की खुदकुशी। कर्रा प्रखंड के जरिया वन क्षेत्र में कार्यरत वनरक्षी अड़की प्रखंड के लेम्बा गांव निवासी संदीप कुमार उर्फ बंटी 36 वर्षीय ने शुक्रवार की रात आत्महत्या कर ली। शनिवार को पुलिस ने पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए शव को खूंटी सदर अस्पताल भेजा। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात वनरक्षी संदीप कुमार खाना खाकर वन कार्यालय स्थित सरकारी आवास में सो गया था। सुबह वन कर्मियों ने उसे प्लास्टिक की रस्सी से बने फंदे से लटका हुआ पाया। सड़क हादसे में एक की मौत, 3 घायल। रिम्स रेफर। लोहरदगा शहरी क्षेत्र के बिजली ऑफिस के पास मोटरसाइकिल दुर्घटना में सूरज सिंह 25 वर्षीय की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इनका प्राथमिक इलाज सदर अस्पताल में करने के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। मृतक सूरज सिंह पतरा टोली का रहने वाला था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।